थैंक यू सो मच। प्रणाम सभी को, सुप्रभात। आज का सेशन स्टार्ट प्रणाम। करते हैं। आज तारीख है 11 जनवरी 2024। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। जी सोनाली जी बताएं। भैया वो जो किसी बारे में कोई एक चीज है, जैसे अगर मान लीजिए वो आपके मन में घर कर गई, उस बात को लेके आप सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपके मन में एक घबराहट, एक डर, एक ऐसी चीज पैदा हो रही है जो आप निकल निकल ही नहीं पा रही, आप चाह भी रहे हो और उसको नहीं निकाल पा रहे हो, और उसकी वजह से एक बैड केमिकल बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पर इफेक्ट कर रहा है, आपके माइंडसेट पर इफेक्ट कर रहा है, उसी की वजह से कई सारे हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बैड केमिकल आपकी बॉडी के अंदर इस तरीके से काम करने लगता है कि वो आपके ब्लड सर्कुलेशन से लेकर आपके माइंड के न्यूरॉन्स के से लेकर हर एक पर इफेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से उस एंजाइटी के टाइम पे आपको ऐसा फील होता है कि मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मुझे नर्वस फील हो रहा है, डाउन फील कर रहे हैं। ठीक है। कि बहुत सारी चीजें होने लगती हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सभी बता देंगे एक बार नोडिंग करके या हाथ से, थंब से, कि हाँ बिल्कुल आपको समझ में आया कि हाँ यही एंजाइटी है। किसी और के पास इससे अलग कुछ परसेप्शन है एंजाइटी को लेके, या कोई और इससे कुछ अलग समझता है, तो वो अपना माइक ऑन करके बता सकता है। अगर सबको यही लगता है कि हाँ जो सोनाली जी ने बोला वैसा ही है एंजाइटी, दैट इज ऑल अबाउट, तो ठीक है। सबको यही लगता है। अगर किसी और को कुछ और भी पता है तो बता सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली एंजाइटी क्या है? बेसिकली एंजाइटी वो है जो हमारे बॉडी में जब भी जो भी बैड केमिकल रिलीज हो रहे हैं, उसको हमने एक नाम दिया है, वो है एंजाइटी। अब एंजाइटी किसको है, किस लेवल पे है, क्या है, ये पता करना एक बड़ा सब्जेक्ट है। सबको नहीं पता, और ज्यादातर हम खुद को कभी नहीं मानेंगे कि हमें कोई चीज बुरी है। ठीक है। बट मेरा ये मानना है, या एक थ्योरी है, कि एनजाइटी कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों के अंदर होती है, बट वो ट्रिगर्ड अलग अलग चीजों से होती है। अलग अलग चीजों से ट्रिगर्ड होती है। ठीक है। इवन आप खाली बैठे कर नाखून चबा रहे हैं, वो भी एक एनजाइटी है। आप बैठे हैं और एकदम से आप वहां पे नहीं है जहां पे आप बैठे हैं, आपका माइंड कहीं और चला जाता है, और एकदम आप स्टबन हो जाते हैं, एकदम से स्थिर हो जाते हैं और कुछ समय के लिए, और आप उस समय पे वहां नहीं है, वो भी एक एनजाइटी है। अब ये एनजाइटी हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर एनजाइटी है या नहीं है? उसको जानने के लिए क्या कर सकते हैं हम? एनजाइटी आप खुद से डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है, जब भी आप किसी भी अनरिसोर्सफुल स्टेट को सोचेंगे, कुछ भी ऐसा जो आपके साथ घटित हुआ पेनफुल है, या कोई ऐसी घटना जो आपके लिए दुख लाती है, या उस समय पे आपका जो स्टेट था वो अनरिसोर्सफुल था, वह स्टेट उस समय पे आपको एंजाइटी आती है। यानी कि आपको अगर बॉडी में कहीं पे भी कुछ फीलिंग आ रही है, या कुछ घबराहट हो रही है, हार्ट बीट में फ्लक्चुएशन हो रही है, या आपको बॉडी में कहीं पेन लग रहा है, दैट इज एंजाइटी। ठीक है। इसको इसी तरीके से पहचाना जा सकता है कि जब भी आप कुछ, जैसे जो हम टेक्निक कराते हैं, रिमूव पास्ट पेनफुल मेमोरीज, उसमें जिसको जहां पे भी कुछ ऐसा फील होता है, कहीं पे भारीपन लग रहा है, कहीं पे अकड़न जकड़न लग रही है, कहीं पे कुछ हार्ट बीट का में फ्लक्चुएशन आ रहा है, कुछ तेज हो रही है, लो हो रही है, उसी को हम एंजाइटी कहते हैं। और जब तक आपके अंदर थोड़ी सी भी एंजाइटी है, तब तक आपने इसके प्रैक्टिस करनी है। अगर हम ये सोच के नहीं बैठ सकते, नहीं मुझे तो कोई ऐसे एंजाइटी नहीं है, देखो बस किसी किसी में क्या होता है, उसका लेवल अप हो जाता है, तो उसकी भार दिखने लगती है, उसको वो ज्यादा समय रहती है, यानी कि 24 घंटे में वो शायद 12 घंटे या 18 घंटे एंजाइटी में रहता है। हमारे साथ क्या हो रहा है, हम सिर्फ जब वो सोच रहे हैं, जब वैसा कुछ सेम प्रकरण सामने आ रहा है, सेम कुछ भी घटना सामने आ रही है, तब वो ट्रिगर्ड है। तो हमारे अंदर भी है, मगर हमारे अंदर कम मात्रा में है, और जो दूसरों में जिसमें दिख रही है, जिसको बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पे आ गई है, उसकी वो ज्यादा समय तक उसके साथ रहती है।
कोई भी चीज परमानेंट तो नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कुछ समय रहती है, 24 घंटे एक ही चीज नहीं होती है। अगर किसी को बहुत सिवियर अस्थमा भी है ना, वो भी 24 घंटे नहीं होता। पर्टिकुलर टाइम पे होगा, सुबह या रात में ज्यादा होगा, शाम के वक्त हो जाएगा, जैसे या ठंड के समय होगा, इस तरीके से, या कहीं वो ट्रिगर्ड हो गया, उस तरीके से वो सामने आएगा। बट किसी किसी को बहुत सीवियर है, एजिएड भी है, तो उनको क्या होगा, वो बढ़ जाएगा तो सामने दिखेगा, पर किसी का कम है तो नहीं दिखेगा। खासकर छोटे बच्चों में जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, एस्थमेटिक अटैक्स होते हैं, वो कम समय पे के लिए दिखाई देते हैं। कैसे? जैसे कभी भी मौसम चेंज होगा तब दिखेगा, कहीं डस्ट वगैरह में खेल कर आ गया तो हो जाएगा, ठंड लग गई एकदम से, बाहर से आया ठंडा पानी पी लिया तब हो जाएगा, आइसक्रीम खा ली तब हो जाएगा। वो सिर्फ पर्टिकुलर तब दिखाई देगा, बट कहीं ना कहीं तो है, अंदर तो है, बट वो दिखाई कम। और वही कंपैरेटिवली कोई एजेड है, कोई बुजुर्ग है, उनके साथ वो बढ़ जाता है तो ज्यादा समय तक वो दिखता है लोगों को। तो सबको पता लग जाता है इनको अस्थमा की इश्यूज है। पहली बात, हमारे जो स्टेटमेंट है वो कैसे होने चाहिए? आई हैव एंजाइटी या आई एम अ डायबिटिक, दैट इज टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। कभी भी अपने आप को मैं डायबिटिक हूँ, मैं जहां लगा दोगे आप, वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा बीमारियों के साथ। नहीं, आई हैविंग अ इशू फॉर सम टाइम, शुगर या बीपी या प्रॉब्लम, आई एम हैविंग दिस इशू, मेरे को यह इशू है। अब इशू लगा दोगे तो यानी कि वो एक सब्जेक्ट बन गया। कभी भी ये नहीं बोलना आई एम ए डायबिटिक, आई एम ए शुगर पेशेंट, नहीं। ये सब जो स्टेटमेंट्स है, इसको बहुत ध्यान से बोलना होता है। ये आप पहली बात तो बोले ही ना तो सबसे बेहतर है। क्यों है? आप तो एक ह्यूमन बॉडी है, प्योर सोल है, ठीक है? तो आप, ये सब नहीं है, बीमारियों का नाम अपने आप से ना जोड़े। ये सारी परेशानियां ज्यादातर आई है इंग्लिश लैंग्वेज में। नहीं तो हिंदी में हम ऐसा नहीं बोल सकते, मैं ब्लड प्रेशर हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। हम उसमें बोलेंगे मुझे है। तो हिंदी की जो भाषा है, बहुत सोच समझ के बनाई हुई भाषा है, बहुत साइंटिफिक है, हमारे मेंटल स्टेट को रीड करती हुई बनाई गई है। इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आता जानबूझकर कि वो गलत हो। मगर इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ है जो कि बोला ही उसी तरीके से जाता है, तो इस वजह से वो हमारा माइंड रीड कर लेता है। क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, हम जैसा सुनते हैं वैसा हमारा सबकॉन्शियस को पता है, ये इसकी लैंग्वेज है। सोचो, क्या कोई साउथ में जो जन्मा इंसान है और उसको अगर हिंदी में कुछ बोला जाए तो क्या उसका सबकॉन्शियस रीड करेगा? नहीं करेगा। उसके पास वो रेफरेंस ही नहीं है। उसके लिए वो बात बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, अननोन थिंग हो जाएगी वो, कि पता नहीं क्या कह रहा है। इस चीज को समझने की बात है कि बहुत बारीकी से, कि हमारा सबकॉन्शियस क्या बातें उठाता है, क्या रीड करता है। जो वो रेफरेंस लेता है वो उसी को रीड करता है, उसके पास अपना कुछ भी नहीं है। आपने उसको कभी ना कभी बताया है। अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो आप उसको बोल रहे हैं बार बार कि मैं नहीं उठ सकता सुबह जल्दी, या मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, या ये मेरे साथ तो नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। आपने उसको कभी ना कभी बता दिया है। तो जब आप वो बता सकते हैं तो आप उसका विपरीत भी बता सकते हैं। दैट इज द मैजिक। आप उसका विपरीत भी उसको बता देंगे तो वो भी वो मान लेगा। बस ये है कि उसको थोड़ा समय लगेगा। आप कितनी दृढ़ता से बताते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपने क्या करवाना है उससे। ऐसे ही आप बोल देंगे आई एम ए रिच पर्सन, जिस दिन वहां तक पहुंच गया, यू बिकम रिच वेरी इजीली। आई एम ए हेल्दी अट्रैक्टिव पर्सन, जिस दिन आपने उस भावना से बोल दिया, पूरे भाव से, जिस भाव से यस, वो आपने ये मेरे बोला साथ हुआ है। होता है। यस, क्या कह रहे हैं, कौन है? यस, जो मैं सोचती हूँ वही हो जाता है। हाँ जी, जो आप सोचते हैं वही हो जाता है। यस। तो इसीलिए ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप किस भाव से बोल रहे हैं। आप दोनों स्टेटमेंट आपके अलग अलग टोनैलिटी में बोले गए हैं। जो आपके साथ नहीं, या आप नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग टोनैलिटी में है, और जो आप कर पा रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल बोलने का अलग है, वो टोन अलग है। वो आपके सबकॉन्शियस को मालूम है, इसलिए वो होता है। ठीक है? तो इस चीज को
समझना है। अब होता क्या है एंजाइटी में? देखिए हमारी बॉडी में एक केमिकल है कॉर्टिसोल। लिख लीजिए आप इसको अपनी डायरी में, जो आपके पास परमानेंट रहने वाली है, जो हमने बनवाई है, उसमें लिख लीजिए कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक केमिकल है विच इज मेड फॉर नेचुरल अलार्म। मतलब ये हमारी बॉडी के लिए अलार्म का काम करता है। ये हमारे किडनी से, हलवा बचा था। लीवर, सॉरी, अपना माइक ऑफ है? कीजिए। और हाँ, प्लीज आप अपना माइक चिक्का ऑफ कीजिए सभी लोग। चिक्का। अनुराधा सिंह जी, ओ, आपका माइक ऑन है शायद, हाँ कृपया भैया। उसको बंद कर लीजिए। हाँ जी, अपना अपना सभी माइक ऑफ कर लीजिए जी। तो चलिए। क्या बोले थे? हाँ नहीं, वो माइक ऑफ था आपका नहीं, दूसरी अनुराधा है उनका। आप माइक ऑफ कर लीजिए, कोई बात नहीं। सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे, बीच में एकदम आवाज आ जाती है तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। कॉर्टिसोल, द प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन, ये एक अलार्म है। क्या करता है ये हमारी बॉडी में शुगर को और ग्लूकोज को बढ़ा देता है। शुगर को और ग्लूकोज को बढ़ा देता है, ये एक तरह का अलार्म है। मान लीजिए एकदम से हमने कोई ऐसी चीज देखी, जैसे अब एक बार आप सोचिए सभी, अपने माइंड में मोंकी सोचिए, मोंकी सोचिए एक बार, ये नॉर्मल है। एलिफेंट सोचिए, ये भी नॉर्मल है। अब आप एक बार शेर सोचिए, टाइगर, या एकदम से एक बड़ा भयानक सा स्नेक। अब इस फीलिंग में और मंकी और एलिफेंट की दोनों फीलिंग आपको डिफरेंट दिखाई देगी। आपकी बॉडी के अंदर उसका रिएक्शन अलग अलग है, उसका परसेप्शन अलग अलग है। क्योंकि हमें ऐसा बताया गया बचपन से कि टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल, स्नेक इज अ डेंजरस एनिमल, ये हमारे परसेप्शन में है। ठीक है। तो जैसे ही हम ऐसी कोई चीज हमारे सामने आती है, या हम उसके बारे में एकदम से समझते हैं, या कोई एकदम चलते चलते कुछ दिख गया, तो क्या होगा? एक क्षण में हमारी बॉडी से कॉर्टिसोल निकलेगा और वो हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ा देगा। अब वो शुगर लेवल हमने अगर यूज कर लिया तो वो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि क्या होगा, हमें ताकत मिलेगी ना भागने की, कुछ भी ऐसा, या एकदम से भागता भागता कई बार हम चलते हैं, गाय भैंस आ जाती है जो कि मारने के उससे आ रही है एकदम बिना दिशाहीन होके, तो हमें पता होता है हम इससे लग सकती है, तो हमारे अंदर बॉडी में एकदम से वो एनर्जी क्रिएट कर देता है। तो कोर्टिसोल ये कोई गलत केमिकल नहीं हुआ, ये एक तरह से अच्छी चीज है। बट ये हमारी बॉडी में वो केमिकल निकालती है जो अगर ज्यादा हो जाए तो वो बीमारी बन जाती है। भाई शुगर ज्यादा हो जाएगा और आप उसको यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो हमारी बॉडी में अलग तरीके से पेश करते हैं हम उसको, उसको हम बीमारियों का नाम दे चुके हैं। हालांकि वो बीमारी नहीं है, वो तो सब हमारे अंदर ही होता है। तभी तो कहते हैं बढ़ गया है, यानी है पर बढ़ गया है, यानी कि यूज नहीं हो पाया आपके अंदर, उस समय पे वो आया, आपको यूज करना था, आप नहीं कर पाए। अब इसका मतलब क्या है? हमारी बॉडी में जब वो निकल रहा है तो हमें यूज कैसे करना है? हमारे को फिजिकल एक्टिविटी करनी है। हमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वो बढ़े, वो तो है ही ना अंदर, वो कोई पैदा थोड़ी हुआ है, अलग से थोड़ी कहीं से आ गया है, तो हमारी बॉडी में। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में गुड केमिकल्स भी होते हैं। अब आप ये लिख लीजिए, 4 तरीके के सुपर गुड केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो हर ह्यूमन को चाहिए होते हैं। जिसमें से सबसे पहला है डोपामाइन। लिख लीजिए, डोपामाइन, दिस इज अ रिवार्ड केमिकल। कंप्लीटिंग अ टास्क, जब भी हम कुछ करने चलते हैं और वो हम कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या होगा? डोपामाइन निकलेगा, वो खुशी, इंटरनल हैप्पीनेस जो है, और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है।
जब भी हम अपनी खुद की केयर करते हैं अपने लिए, मान लो हम अच्छे से नहा रहे हैं, अच्छे से अपने आप को सजा रहे हैं, अपना मेकअप कर रहे हैं, अपने आप को संवार रहे हैं, तब भी हमारे को वो केमिकल रिलीज होगा। खाना खा रहे हैं, अपना फेवरेट फूड खा रहे हैं, और अपनी छोटी छोटी खुशियों को जब हम सेलिब्रेट करते हैं, उससे डोपामाइन निकलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर जो है, उसको हमें यूज करना है। दूसरा लिखिए, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी लिख लीजिए। इसका जो शॉर्ट वो है, द लव हार्मोन है, ये प्यार का हार्मोन है। ये भी बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, हमारी बॉडी के लिए, हमारे को स्वस्थ शरीर देने के लिए। भैया क्या नाम बताए? ऑक्सीटोसिन, OXYTOCIN, ऑक्सीटोसिन। ये जैसे आप गेम खेलते हैं कोई भी, या आप आपके घर में पेट है उसके साथ खेल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं उनके साथ खेल रहे हैं, ये उस समय निकलता है। ये छोटी छोटी चीजें जब आप करोगे, आपकी बॉडी के अंदर गुड केमिकल्स रिलीज होंगे, और एक हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी सी बड़ी चीजें सॉल्व होती हैं बॉडी की। कुछ भी एंजाइटी जैसी तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। और फिर आप चेक करना जानती हैं कैसे चेक करना है। अपने बच्चों को, फैमिली पर्सन्स को, फ्रेंड्स को हग करने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। प्रेम की भावना लाने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तीसरा है सीरोटोनिन। दिस दिस हार्मोन इज मूड स्टेबलाइजर। हमारे जो मूड होता है, हमारा हैप्पी मूड, कि हमेशा वैसा ही रहे, ये उसका हार्मोन है। ये बहुत जरूरी है। भाई हमारा मूड फ्लैक्चुएट होता है तभी तो सारी चीजें डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो अपने मूड को हमेशा सही स्टेबल कैसे रखना है एक हैप्पी मोमेंट में, इसके लिए जरूरी है मेडिटेशन, रनिंग, लाइट एक्सरसाइज, एक्सपोजर, वॉकिंग इन, मतलब धूप में थोड़ी देर टहलना, धूप लेना, अपनी बॉडी को सनलाइट देना। और साइकिलिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग, इसमें थोड़ी सी बॉडी एक्टिविटी जब आप करोगे तो उससे ये रिलीज होता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारा। और लास्ट है इंडोर्फिन। ये चारों केमिकल हमारे को निरंतर अपनी बॉडी से रिलीज करवाने चाहिए। जो जो जिस तरीके से बताए गए उस तरीके से आप जो भी करेंगे वो ऑटोमेटिकली होगा। मैंने अब सोचा क्या बोले? इंडो इंडो लास्ट वाला है एंडोर्फिन। ENDORPHIN, एंडोर्फिन। EN। ENDORPHIN, इंडोर्फिन। ये हमारी बॉडी में पेन किलर का काम करता है। जब भी ये हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, कहीं भी पेन है, अगर हमने ये वाला केमिकल रिलीज कर दिया तो वो पेन खत्म हो जाएगा। कैसे निकलता है ये? बहुत ही छोटी चीजों से, जो कि हमारे पास भरपूर है। लाफ्टर, हंसना, हंसी। जब भी हम हंसते हैं हमारी बॉडी से इंडोर्फिन रिलीज होता है। अब इसके लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं भाई? हम कॉमेडी चीजें देख सकते हैं। कोई भी चीज हम देख रहे हैं तो कॉमेडी वाला, टीवी में या मोबाइल में देख रहे हैं, जब भी हम कॉमेडी की चीजें देख रहे हैं तो हमारी बॉडी से ये केमिकल, ये हार्मोन रिलीज होता है। अगर किसी को ज्यादा कोई एकदम से इशू है, कुछ है, मतलब डिप्रेस्ड है, बहुत परेशान है या घबराहट में है, तो इसका इंस्टेंट इलाज है कि आप एक डार्क चॉकलेट खा लीजिए। डार्क चॉकलेट आप जैसी खाएंगे ये केमिकल एकदम से स्विच हो जाता है। बट ज्यादा डार्क चॉकलेट पे ही डिपेंड हो जाएंगे तो क्या होगा?
भाई वो भी हार्मफुल हो जाएगा, कोई भी चीज आप ज्यादा खा रहे हो। तो इसीलिए जब इजीली आपको हंसने से ही रिलीज हो सकता, आप देखेंगे जो लोग थोड़े सीरियस रहते हैं या डिप्रेशन में है, दोनों एक ही बात है। जो डिप्रेशन में होगा वो सीरियस ही रहेगा, वो हंसेगा कहाँ, उसे हंसी नहीं आएगी। उसके सामने आप कुछ भी कॉमेडी कर लो, कुछ भी कॉमेडी चला लो, उसको हंसी नहीं आएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्यादातर वो देखना वो चॉकलेट खा लेगा या पसंद करेगा या करेगी, जो भी होगा वो कहेगा मेरे को चॉकलेट बहुत पसंद है, क्योंकि वो हंस नहीं रहा, उसकी बॉडी मांग रही है। ये सारे हार्मोन हमारी बॉडी खुद से मांगती है, उसको जरूरत पड़ती है, मगर किसी ना किसी कारण से हम रोक लेते हैं और वो चीजें उसको नहीं देते, तो शरीर में विकृति आ जाती है, बीमारियां आ जाती है। ये 4 केमिकल्स पे अगर आपने मास्टरी कर ली, पूरे दिन में आपने याद रखा कि आपको ये चाहिए, और आपने किसी भी बाय हुक और बाय क्रुक आपको ये केमिकल्स चाहिए, आपने किसी भी लेवल पे ये देने हैं। आपने हंसना है, आपने बच्चों के साथ खेलना है, आपने पेट्स के साथ खेलना है, थोड़ी दौड़ धूप करनी है, थोड़ा सनलाइट लेनी है, थोड़ा सा फैमिली के साथ एक प्रेम की भावना के साथ उनके साथ रहना है, एक बॉन्डिंग करनी है। आप देखना, मैंने आपको शायद शुरू के सेशन में बताया था, लूडो और कैरम दो ऐसे गेम्स हैं जो आप सभी खेला करें अपने परिवार के साथ। सुनने में बात छोटी लगती है, मगर मैं आपको बताऊं, सबसे बेस्ट सोल्यूशन है फैमिली बॉन्डिंग, हैप्पीनेस, एंजाइटी को दूर करने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, और बहुत ही सरल है। सबको पता है, कैरम और लूडो खेलना सबको आता है। आप घर में लाके रखिए, मोबाइल्स में भी है। आप डेली आधा 1 घंटा सोने से पहले, खाना खाने से पहले, कभी भी परिवार के साथ बैठ के खेलें। आप देखिए आपके बच्चों के साथ जो अटैचमेंट है ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बच्चों को क्या चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, उनके पास भरपूर है सारे हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम हमारा पूरा उद्देश्य यही करने का है। जैसे ही आपकी बॉडी, हम कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ हम वो प्रक्रिया कर देते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए, और जिससे वो सब चीजें आपके ही भीतर मौजूद है। ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी है, बाय नेचर, परमात्मा की कृपा से सभी कुछ है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं। तो इसीलिए इन सारी चीजों पे हमें जीत हासिल करनी है, इन सारी चीजों को ग्रैब करना है, सारी चीजों को अपनाना है, सारी चीजों को दोबारा से एक्टिवेट करना है। चलिए, लिख लिया सबने? जी हम्म। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे। ये जी ठीक है, उठिए। माइक ऑफ रखिए जी। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, इसकी टेक्निक करेंगे, कैसे ये निकलता है। हैप्पी मोमेंट्स को याद करना है, जो हमने एक्सरसाइज कल करी थी उसी का एक भाग लेंगे हम। ठीक है, ताकि हम ये चीजें कर पाए, जिस चीज के बारे में आज हम जान रहे हैं। सीधे बैठ जाएंगे, कंधे सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे पूरी तरीके से। पूरी तरीके से अपना ध्यान सांसों पे केंद्रित करेंगे, पेट भर के सांस लेंगे, सांस लेते समय पेट बाहर और छोड़ते समय पेट अंदर। मेरी आवाज बिल्कुल ठीक है? कोई भी एक जना बता दे, मेरी आवाज आ रही है, म्यूजिक की आवाज आ रही है? जी सर आ रही। चल ठीक है, चलिए सीधे बैठ जाइए, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे, और
अब अपने ब्रीथिंग पैटर्न को चेक करेंगे। सांस लेते समय पेट बाहर और सांस छोड़ते समय पेट अंदर। पूरी तरीके से अपने शरीर को सीधा रखेंगे, लटकाएंगे नहीं मगर अकड़ाएंगे भी नहीं। पूरा ध्यान अपनी मेंटल स्क्रीन पे लगाएंगे। संकल्प करेंगे, मेरा शरीर स्थूल हो रहा है, मेरा शरीर स्थूल हो रहा है, ढीला पड़ रहा है। और पूरा ध्यान अपनी मेंटल स्क्रीन पे लगाएंगे, थर्ड आई चक्रा के पास, जहाँ बिंदी और तिलक लगाते हैं। और वहां पे अपने जीवन का कोई भी खूबसूरत दिन याद करेंगे। ब्यूटीफुल डे, जिस दिन हमें बहुत खुशियां प्राप्त हुई, जो दिन सुपर था हमारे लिए। सबके जीवन में ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं जो हमारे ट्रेजर्स हैं, हमारे खजाने हैं जीवन के। उस दिन को याद करेंगे। कुछ भी हो सकता है, मैरिज, बर्थडे पार्टी, कोई अचीवमेंट, स्टेज परफॉर्मेंस, पूरे स्टेज के सामने आपको रिवार्ड मिलता हुआ। बहुत सारे दिन होते हैं हमारे जीवन में, ऐसे खूबसूरत दिन समय समय पे आते रहते हैं, जिस दिन हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐसा कोई एक दिन याद करेंगे जिस दिन आप बहुत हंसे थे, आपको बहुत ही प्राउड फील हुआ था, बहुत ही खुशी का आनंद आपके जीवन में था उस दिन। वो पल याद करेंगे पूरी तरीके से। याद कीजिए उस दिन आपने कौन सा ड्रेस पहना था। उस दिन को पूरी तरीके से विद डिटेल्स याद करना है। कैसे उठे थे आप उस दिन, कैसे रेडी हुए थे, क्या चल रहा था आपके माइंड में उस समय, या आप सबसे बेहतर दिखने चाहिए। उस दिन आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से अपने आप को ग्रूम किया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से आपने डेकोरेशन, अपनी खुद की सजावट की थी, मेकअप किया था। इट इज नॉट अ नॉर्मल डे, इट इज वेरी स्पेशल डे फॉर यू। याद कीजिए कौन सा दिन था, वो सब आपको पता है। याद करेंगे वो सुनहरा दिन, जिस दिन आपको कोई अचीवमेंट मिली थी, आपको रिवार्ड मिला था, आपको परमात्मा की तरफ से एक गिफ्ट मिला था। उस दिन में जाएंगे। याद कीजिए कौन सा दिन था, डेट, ईयर, मंथ। यस, याद कीजिए कैसे दिख रहे थे आप। अब आप अपने आप को उस दिन कैसे दिख रहे थे, अपने टो से स्टार्ट करके पूरा निहारेंगे, पूरी तरीके से देखेंगे खुद को। उस दिन आप कैसे कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हेल्दी, एक्साइटेड, अट्रैक्टिव नजर आ रहे थे। उस दिन आप सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल स्टेट में थे। कुछ भी कर देने की क्षमता आपके अंदर भरपूर परमात्मा की तरफ से थी। क्या पल थे वो। अब देखेंगे अपने आप को देखने के बाद कौन कौन और लोग थे वहां पे, उन सभी का चेहरा अपने सामने लाएंगे।
आइडेंटिफाई करेंगे कौन लोग थे वो, उन आवाजों को सुनेंगे जो उस एटमॉस्फेयर में थी। उस दिन वेदर कैसा था, मौसम कैसा था उस जगह का, ठंडा गर्म, याद करेंगे, फील करेंगे उसको। इंडोर था, आउटडोर था इवेंट, मतलब कि खुले आसमान में था इवेंट, या कहीं किसी हॉल में, किसी स्टेज पे, किसी ऑडिटोरियम में, किसी हॉल में। आप अच्छी तरह जानते हैं वो इवेंट पूरी तरीके से। डेकोरेशन कैसी थी वहां पे, क्या इंतजाम थे उस फंक्शन के, और कौन कौन लोग थे उसमें, सारी चीजें याद करेंगे डिटेल में। अब और डिटेल में जाएंगे, पर्टिकुलरली आपके लिए क्या स्टेटमेंट्स थे लोगों के। आपको सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया था, आपके लिए क्लैपिंग्स की थी, सभी के चेहरे पे खुशी आपके कारण थी। सभी बहुत आश्चर्य से आपको देख रहे थे क्योंकि आपने वो अचीव किया था, या वो इवेंट आप ही के लिए था। सॉरी, याद कीजिए पूरी डिटेल। क्या अवार्ड और रिवॉर्ड मिले थे, किसके द्वारा दिए गए थे, क्या गिफ्ट मिले थे। वो पूरा दिन आपने किस तरीके से बिताया था, उस एक एक डिटेल को याद करेंगे। क्या उस दिन कुछ डांस पार्टी भी हुई थी, पूरी डिटेल में याद करेंगे, या कोई शो, कोई परफॉर्मेंस। और फूड अरेंजमेंट्स भी थे क्या, पूरी तरीके से याद करेंगे डिटेल में। क्या फूड्स थे, व्हाट इज योर फेवरेट फूड इन दैट बुफे। उस पूरे अरेंजमेंट में आपकी फेवरेट डिश कौन सी थी। पूरी डिटेल में देखेंगे। पिक्चर विल बी बिगर, बोल्डर, ब्राइटर, पूरी तरीके से थिएटर स्क्रीन की तरह सब कुछ बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, मूवेबल, थ्री डायमेंशनल, एक मूवी की तरह, कलरफुल, विद साउंड। वहां की उस समय की आवाजों को फील करेंगे, कौन क्या क्या बोल रहा था, व्हाट इज द साउंड ऑफ क्राउड, उस भीड़ की क्या आवाजें थी, कैसा माहौल था, हैप्पीनेस वाला, एक्साइटेड, एंड यू लुक लाइक अ स्टार, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हेल्दी, अट्रैक्टिव, यंग, एनर्जेटिक। उस पूरे दिन को याद करेंगे, रिमेंबर द होल डे। उस दिन की फीलिंग्स को लेकर आएंगे,
फील करेंगे अपनी बॉडी में। सभी जानकार, जितने भी जानकार थे वहां पे, जितने भी आपसे रिलेटेड लोग थे, उनके चेहरे की खुशी को देखेंगे। दे आर फील प्राउड, दे फील हैप्पी, सबके चेहरे पे बिग स्माइल। उस दिन को हमेशा आप याद रखना चाहते हैं। उस दिन की फोटोज आपने अपने एल्बम में रखी हुई है। उस दिन का वीडियो आपने अपने ड्रॉयर में रखा हुआ है। उन यादों को हमेशा आप संजो के रखना चाहते हैं। निरंतर हर पल आप उसको याद करना चाहते हैं। आप चाहते हैं ऐसा हर दिन आपका वैसा ही जाए। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। कहिए अपने आप से, आई फील सो हैप्पी, आई फील सो प्राउड, आई फील सो एक्साइटेड, सो एनर्जेटिक, वंडरफुल, वंडरफुल। पूरी तरीके से उस फीलिंग्स को लेंगे। वो अपनी दोनों हथेलियों को रब करेंगे। आंखें नहीं खोलेंगे अभी। गर्म होने तक दोनों हथेलियों को रब करेंगे आपस में, और अपने चेहरे पे और पूरी बॉडी पे लगाएंगे। और एक बार आंख खोल के अपने सामने की दीवार पे उस दिन को दोबारा से जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे, जो भी आपने इमेजिनेशन में देखा। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। Be at your present, relax, be at your present, relax, be at your present. That is how things work. ये केमिकल्स इतने इजीली हम निकाल सकते हैं। हाउ यू फील, हैप्पीनेस की फीलिंग, जो भी वो दिन था वो आपके सामने हूबहू। जब भी आप इस तरीके से चीजों को करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। बट आपके अंदर जो केमिकल इस समय रिलीज हुआ, वो आपको हमेशा गुड रिजल्ट्स देगा। आपकी बॉडी में गुड हार्मोन्स को इंक्रीज करेगा, गुड सेल्स को इंक्रीज करेगा, और उससे स्वतः ही चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। तो इतना इजी है ये सब करना। सिर्फ तरीके नहीं पता होते तो नहीं कर पाते। अब पता है तो करेंगे, रोज करेंगे। और ये सेशन कोई ऐसा सेशन नहीं है कि आपने ले लिया और आप सब कुछ सीख गए, यू बिकम ए सुपर ह्यूमन। नहीं, ये हमारे जो हम सालों से इतने सालों करते आ रहे हैं वो हम पे ज्यादा हावी रहता है। तो हमने इसकी प्रैक्टिस शुरुआत में बहुत करनी है। याद कर करके जब भी खाली बैठे, ऐसा बहुत सा समय होता है जब 10-10 15-15 मिनट का हमारे को गैप मिलता है जीवन में, अपने कार्य करते करते भी। उस समय आप इसको करिए ना, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगी बॉडी, और आपको गुड केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे बॉडी में। और जैसे ही आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर आपको ये करना नहीं पड़ेगा। फिर आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हो जाएगी, और आपको छोटी छोटी चीजों में ये केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे। और जल्दी से आपको वो सारी बैड केमिकल्स वाली चीजें भी होनी बंद हो जाएंगी। यानी एकदम से गुस्सा आना, एकदम से एक्साइटेड, इस तरीके से चिल्ला देना किसी पे, सब
सब कुछ ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। तो अब एक इम्पोर्टेंट न्यूज है कि कल आप सभी अपने साथ में एक परफ्यूम, इत्र, कोई भी स्मेल का एलिमेंट रखेंगे, गुड स्मेल का, क्योंकि कल हम एंकरिंग करेंगे एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ट्रिगर के लिए। तो जो भी आपका फेवरेट हो, परफ्यूम हो सकता है, इत्र हो सकता है, या कोई आजकल एसेंशियल ऑयल्स आ रहे हैं खुशबू वाले, फ्रेग्रेंस वाले, वो हो, जो भी आपको पसंद हो वो आप एक ला के रखेंगे। अगर है तो अच्छी बात है, अपने पास रख लेंगे, नहीं है तो ले लेंगे मार्केट से। आजकल तो छोटे छोटे भी, एक छोटे से वो इतने छोटे छोटे से वो भी आते हैं ऑयल्स, जो हम मंदिर के लिए स्पेशली पूजा पाठ में यूज करते हैं, वो भी रख सकते हैं। उसमें चंदन का फ्लेवर वगैरह बहुत सारे आ रहे हैं आजकल, तो बहुत इजीली मिल जाते हैं दुकानों पे। वो एक रखेंगे, ठीक है, स्मेल के लिए, तो जिससे भैया कि मैं हम। हाँ जी। मैं रखूंगी, आपने मतलब उस दिन कह रहे थे ना कि मत लगाना, तो नहीं, वो एक अलग चीज के लिए बताऊंगा मैं, आप रखोगे, सभी रखेंगे, ठीक है, वो ठीक है। ट्रिगर के लिए है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ट्रिगर अगर ऐसी चीज को बनाएंगे जो इजीली अवेलेबल है, तो वो जल्दी काम करता है, बशर्ते कि हम ट्रिगर कोई ऐसी चीज को बना ले कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, तो वो ट्रिगर होता है। इसके लिए यूज करना है, वो आप अपने साथ रखेंगे कल के सेशन में। ठीक है, कल हम ट्रिगर को सेशन में लेंगे। ठीक है। और मैंने कल एक शीट दी थी, आप में से जो नहीं आए होंगे उनको नहीं मिला होगा, है ना? तो मैं अभी दोबारा इसमें डालता हूँ चैट बॉक्स में उस शीट को, ताकि आप लोग उसको प्रिंट आउट ले लेंगे। जिन्होंने आपने प्रिंट आउट ले लिया, जिन्होंने कल लिया था शीट? नहीं लिया, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, तभी तो उसको करेंगे ना आप, क्योंकि बिना प्रिंट आउट। भाई मेरे लिए यहाँ पे एक तो मेरे को मिलता नहीं, ना कोई पेन ना कॉपी। वो मीरा है ना छोटी भाई, वो छोड़ती नहीं है कुछ भी। मैं अपने पेन लाई थी, उसने वो भी छुपा दिए हैं, कोई डायरी अच्छा, कुछ नहीं देगा। और कोई बात प्रिंट नहीं। आउट मेरे लिए तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था वो हाँ, शीट। ले लिया, वो बाद में कर लेना, जैसे भी समय मिले उसको हाँ कर जी। लेना। देखिए और मैं कुछ लिख भी नहीं पा रही इस बार, आपके नोट्स कुछ भी नहीं। इस बार आप डिफरेंट काफी कुछ नॉलेज दे रहे हो, मैं कुछ नहीं लिख पा रही भाई। कोई ऐसे बात। नालायक स्टूडेंट की तरह बैठे हैं, टू डम। नहीं नहीं नहीं, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो आप देखिए चैट बॉक्स में आ गया शीट, चेक कीजिए। सोनाली, आपका माइक ऑफ है, क्या कह रहे हो? हाँ भैया, दिल ले लिया उसका स्क्रीनशॉट। ले लिया ना, बस इसका प्रिंट आउट निकालना है, मैं बता देता हूँ करना क्या है। ये टोटल 365 डॉट्स है, ऊपर फील्ड है, नीचे एम्प्टी है, ऊपर वाले भरे हुए हैं, और वो बताने के लिए है कि किस तरीके से काम करते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें कलर चुनेंगे, बैड टू गुड, यानी कि एक कलर होगा जो बैड इंडिकेट करेगा, यानी कि वो बैड डे है आपका, वो आप उस कलर से भर देंगे वो डॉट। एक कलर आप लेंगे एक्साइट, यानी कि सुपर गुड, उसको आप सुपर गुड कलर देंगे। एक कलर होगा नॉर्मल, एक होगा गुड, इस तरीके से, यानी कि आपका दिन कैसे बीता। जिस दिन आपने थोड़ा गुस्सा किया, उसको आप कम खराब कहेंगे। जिस दिन आप बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ हो गया, उसको आप बिल्कुल खराब वाला कलर से कलर कर देंगे। जिस दिन आपने दिन आपको लगा यार व्हाट ए डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे आई हैव, उस दिन को आप सबसे खूबसूरत रंग भरेंगे। ये एक लाइन एक महीने के हिसाब से चलेगी, अकॉर्डिंगली डेज 30, 31 और 28। ठीक है, उस वो उतने म- दिन में वो मंथ पूरा हो जाएगा, और इससे आप एनालाइज कर पाएंगे आप अपने जीवन में कितने दिन कैसे बिता रहे हैं। अगर डार्क डॉट ज्यादा हो गए, तो समझ लेना कि आपने कुछ भी नहीं सीखा। और अगर डार्क डॉट कम होते चले गए, पहले महीने में ज्यादा होंगे, फिर दूसरे में थोड़े कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, फिर धीरे धीरे कम, यानी कि खत्म हो चुके होंगे, तो डार्क डॉट्स नहीं आने चाहिए। आपके सबकॉन्शियस को ये पता लग जाएगा जैसे ही 2-4 दिन हो जाएंगे, जब आप ये एक्सरसाइज शुरू कर दोगे, आपका सबकॉन्शियस जैसे ही आप गुस्सा करने लगोगे, आपको ये शीट आपके फ्रेम पे लाके रख देगा। तो आपको ये पता होगा कि
चाहे सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, मगर आपको कंट्रोल रहना है, आपकी तरफ से कुछ नहीं होना चाहिए। और वहीं पे सारी चीजें क्लोज हो जाती है। मैं आपको बताऊं, हमारे जीवन में जिस दिन हम खुद पे कंट्रोल कर लेते हैं, सारी चीजें उस दिन ट्यून्ड हो जाती है लाइफ के अंदर। कुछ भी हमारे इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकता, इधर हैप्पीनेस और इधर हेट्रेड। कुछ भी है हमारे प्रयास के बिना, हमारे इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं होता। सामने वाला कितनी गालियां दे ले, अगर मैंने रिएक्ट नहीं करना तो देता रहे भाई। सामने वाला कुछ भी कर ले, जब तक मैंने रिएक्ट नहीं करना वो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो चीजों को अगर कभी कुछ होता भी, इग्नोर करना सीखिए। इधर से देखिए, सोचिए आप वहां हो ही नहीं, आपने देखा ही नहीं ऐसा कुछ। सोचो आपने ऐसा कुछ सुना ही नहीं, वो आपके लिए बोले ही ना नॉट एक्सेप्टेड। कुछ वर्ड्स है, कुछ हमारे ट्रिकी वर्ड्स हैं। नॉट नॉट एक्सेप्टेड क्यों लगाना, कब लगाते हैं हम? जब भी कोई सामने वाला आपके बारे में आपको डाउन फील करा रहा है, तू तो कुछ भी नहीं है, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू नालायक है, आई एम नॉट एक्सेप्टेड। वो उनका परसेप्शन है, पर आप ऐसे नहीं हो। आप तो ऐसे हो ही नहीं। तो आप नॉट उसी टाइम बोल दो मन में, आई एम नॉट एक्सेप्टेड। आपका आपके सबकॉन्शियस को पता है नॉट एक्सेप्टेड का मतलब। वो जाने नहीं देगा अंदर, वहां पे बैरियर लगा दे, गेट बंद कर लेगा वो, कि वो आपके लिए है ही नहीं। वो बात आप किसी और के लिए सुन रहे हो, आप अपने लिए नहीं सुन रहे हो। जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज करेगा, आपने नॉट एक्सेप्टेड मन में दोहराना है, नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। आप देखना वो आपके सबकॉन्शियस में जाएगा ही नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम वहीं पे है कि जब वो चीजें आपके सबकॉन्शियस में जाती है, यू बिकम लाइक दिस, वी बिकम लाइक दिस। अगर मैं हर पल ये कहूंगा आई एम ए सुपर ह्यूमन, आई एम ए स्मार्ट पर्सन, आई एम ए हेल्दी पर्सन, आई एम अट्रैक्टिव पर्सन, आई एम दैट। मैं एक अट्रैक्टिव पर्सन हूँ, क्या नहीं हूँ? मना कर रही है सोनाली, दीदी भी मना कर रही है, क्यों भाई? मजाक कर भाई रहा दीदी कभी मना नहीं करती इस चीज के लिए। हूँ। मजाक कर रहा हूँ। यू नो मी। हाँ। आप सीरियस हो जाते हो ना, तो फिर मेरे को नहीं नहीं। हार्मोन निकालने पड़ते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हैं, और इतनी इजीली काम करती हैं। देखिए आप कितना सुखद हो जाएगा जब आप दूसरों की बातों से रिएक्ट ही नहीं करोगे, तो कितना सुखद हो जाएगा। आपका रिमोट आपके कंट्रोल में होगा, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में। आपको पता है कब उदास होना ही नहीं है भाई, हमें तो सिर्फ हंसना है। हम अपनी परेशानियों के साथ खेल सकते हैं, हंस सकते हैं। जो भी छोटे छोटे हेडल आते हैं ना, आपने हंस देना है उस टाइम में, ले ठीक है भाई, बढ़िया है। आप देखो कितनी सेकंडों में वो टेंशन छूमंतर हो जाएगी, आप नेक्स्ट चीज पे चले जाओगे। जैसे ही आप उसको हंस दोगे, मान लो आपकी बॉडी में पेन आया, आपको पेन आया, आप हंस रहे हो और आप वो याद कर रहे हो, कोई रिसोर्सफुल स्टेट। आप अगले 5 मिनट बाद देख लेना अपने, जैसे ही आया, आपने वो नहीं सोचना, आपने उसका विपरीत सोचना। अब आपने क्या सोचना है? उससे एक दिन पहले आप किसके साथ खेल रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, कौन सी रील देख के बहुत जोर से हंसी आई, बस आप वो सोच लो। आप 5 मिनट में अपना रिजल्ट देख लेना। और जैसे ही आप वो सोचोगे, फिर आपका पूरा दिन कैसा जाता है वो देख लेना, फिर वो ब्लैक डॉट आ जाएंगे। ये सिर्फ ये शीट में इसलिए दी है, ये पहले नहीं देता था मैं, पूछ लो दीदी बैठ के, थर्ड सेशन ले रही है। रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए हमारा कोई भी सेशन। ऐसा नहीं है कि 21 दिन करा उसके बाद आप अपने मस्त, मैं अपना मस्त नहीं। ये दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई बी एट विद यू ऑल द टाइम अवेलेबल, कि आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हूँ। और मेरे सेशन से मैं चाहता हूँ जितने भी लोग मेरा सेशन अटेंड करें, उनको रिजल्ट्स आए, वो मेरी हैप्पीनेस है। ऑलवेज भाई, हाँ। सेशन से ही जुड़े थे बट आप एकदम से वो ज्यादा अपने हो जाते हो। हाँ। एवर तो वाइब्रेशन। ये यही जादू है मेरा। आई एम अ मैजिकल पर्सन। तो ये नहीं है कि सेशन ले लिया, एक किताब की तरह पढ़ा और फिर साइड में रैक में लगा दी उसको, बुक को, फिर धूल जम रही है उस पे, ऐसा नहीं है ये। एनएलपी इज लाइक अ लाइफ स्टाइल। कैसे जीना है, ऑल अबाउट लाइफ स्टाइल। कैसे जीना है, कैसे सोचना है, कैसे चलना है, चलना भी कैसे है,
बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ चलना है, जहां पे भी जाना है सर उठा के, सीना चौड़ा करके बात करनी है, जिससे भी करनी है पूरे कॉन्फिडेंस से, डरना नहीं है किसी से, घबराना नहीं है, छोटी छोटी चिंताओं से घबराना नहीं, डरना नहीं है, उनका सामना करना है, उनको धन्यवाद देना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही तो हमें स्ट्रांग बना रही हैं, हमें लेसन देती हैं। कोई भी जीवन में जब हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ आती है ना, समझ लो वो अलार्म है, वो अलार्म है आपको जगाने के लिए कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से वो आ रही है, आप समझ जाओ समय रहते। बुखार आना एक बहुत अच्छा गॉड गिफ्ट है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए। अगर ना आए तो हम तो बस कुछ भी उल्टा सीधा हमेशा करते रहे, क्यों कंट्रोल रहता है, क्यों हमारे मुंह से एकदम बेटा ठंड हो रही है आइसक्रीम नहीं खानी, नो, वाई, क्योंकि हमें पता है कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड फीवर, दीज ऑल आर गिफ्ट्स, कफ, ये सब गिफ्ट है, बीमारी कह के इसको हमने बर्बाद कर दिया है अपने आप को। ये पुरातत्व हमारे पुराने समय से चली आ रही है, जुकाम खांसी, हमने इसको बीमारी बोला, बस बीमारी वो आई जो हमने इसको आने से रोका और तब आई। कोल्ड कफ की तो दवाइयां होती ही नहीं थी, कोल्ड कफ फीवर, ये तो घरेलू नुस्खे होते थे माता पिता के, दादा दादी के, एक दिन पूरा आने दो, क्या कहते थे हमारी दादी नानी, बेटा निकलने दे, एक दिन आराम कर, तेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए, रेस्टलेस हो गया है, स्ट्रेस हो गई है बॉडी, एक दिन पूरा दिन आराम करने के लिए आपको दिया ना भगवान ने। बुखार नहीं आता तो रुकते घर में, नहीं रुकते, चले जाते काम पे, स्कूल में, कॉलेज में, किचन में। पर बुखार तेज आ गया कि आपको रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी को आराम करना है, आपके सेल्स को, हार्मोन्स को रेस्ट देना है। तो ये गिफ्ट है, इसको कभी बीमारी नहीं बोलना है। कभी आए तो ठीक है, एक्सेप्ट करो, थैंक यू गॉड, आज मेरा रेस्ट का दिन है, एंजॉय करो ना उस दिन, टीवी चलाओ और लेट जाओ बेड पे, हो जाएगा सब। हमारे होने ना होने से इस ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। किसी दिन मौका मिला तो मैं, वो वाली एक टेक्निक है, मैं आपको अगर वो करा दूंगा ना, आपके मन से मौत का डर खत्म, किसी के भी मन से मौत का डर ही खत्म हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ वैसा ही चलना है, खुद घर वाले ही ले जाएंगे, फूक देके जाके। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, जो दिन है ना उसको परमात्मा का आशीर्वाद समझ के हमें जीना है, और प्रभु का नाम लेते रहना है, और अपने आप को हेल्दी, जैसा उसने हमें भेजा है ना, जिस फॉर्म में, अपने बच्चे को कभी मरने नहीं देता, अंदर के बचपन को हमेशा जीवित रखना है, बड़े होना ही नहीं है, हमें जैसा परमात्मा ने भेजा है हमें वैसे ही वापस जाना है। मैं एक बात अभी शेयर करने लगी हूँ, अभी का रिजल्ट है अभी जी का। जी। मेरी आज ये राइट शोल्डर में थोड़ी सी जैसे होती है ना, क्योंकि यहाँ का वेदर है, कभी ठंड हो हम्म। जाती है, हवा चलती, विंडी है बड़ा, तो मतलब गर्मी वाले कपड़े डाले वो विंडी हो जाता है, तो मेरे यहाँ थोड़ी दर्द थी, बट मैं सिग्नल नहीं देती अपनी बॉडी को, कभी नहीं देती, बट फील हो रहा था। अभी आपने जब बोला कि आप कोई अच्छा सा मोमेंट्स याद करो ये वो, तो मैं कनिका की शादी का सारी रील याद कर रही थी। अभी आपसे बात करते करते मुझे फील हुआ कि मुझे तो दर्द है नहीं जो हो ही नहीं कॉन्स्टिपेशन है सकता। ऐसे। हाँ, ये मैं रिजल्ट है। मैंने आपको सीक्रेट बता दिया एनएलपी का, ये 4 केमिकल निकलवाता है, कोई भी करेगा, आप बड़े से बड़े मंदिर चले जाओ, बड़े से बड़े धाम चले जाओ, वहां पे यही 4 चीजें निकलवा देते हैं और आप, हमारे को फील गुड हो जाता है। आप देखिए कहीं भी बड़े धाम में जाओगे ना, वहां पे एक अलग सी खुशबू होगी, एक एक एलिमेंट हो गया, एक साउंड होगी, दूसरा एलिमेंट हो गया, वहां का नजारा, विजुअलाइजेशन हो गया, और वहां की एनर्जी, चौथा एलिमेंट हो गया। ये चारों चीजें आपको देता है, चारों केमिकल्स निकल जाते हैं और आप फील गुड, रिलैक्स। दैट्स इट। छोटे से छोटी जगह या बड़े से बड़ा मेडिटेशन सेंटर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 चीजों पे काम करता है, दिस इज द बेसिक, दिस इज द होल थिंग कंप्लीट। आप मेडिटेशन कर लो, कहीं चले जाओ, ये डिटेल आपको शायद 90% लोग तो नहीं बताएंगे, 10% होंगे मेरे जैसे बता देंगे। एक्चुअली में यही है, एनएलपी इज ऑल अबाउट डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटिन एंड एंडोर्फिन, बस ये 4 केमिकल हैं, इसी को निकलवा दो, आप सब एनएलपीएन बन जाओगे,
आपको कोई जरूरत नहीं है लाखों रुपए खर्च करने की एनएलपी बनने की। जिस दिन आप ये समझ गए, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना किसी के साथ भी, अगर उस पर ना फर्क पड़ जाए, वो आपका फैन ना हो जाए, तो मेरा नाम बदल देना। यही है। आप कहीं पे भी चले जाओ, क्या हो रहा है, वहां का एक माहौल है, वहां की कुछ साउंड्स है, वो आप माहौल देखते हो, एक बिलीव बनता है आपके अंदर से, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंस आप सुन रहे हो। मैं ठीक हो गया, मेरे साथ फर्क हो गया, मेरे को अच्छा हो गया, वो माहौल बन गया, रेफरेंस आ गया आपके सबकॉन्शियस ने कहा मेरे को यहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, आपका बिलीव काम कर गया। दूसरा, वहां का माहौल, वहां एक अलग सी खुशबू, एक अलग सी साउंड, ये केमिकल निकले और आप ठीक। तो सीखो और घर पे ही कर लो, दैट्स इट। कुछ भी है, कोई भी पेन है, मैं आपको बताऊं, एस्थमा, कुछ भी ये बीमारी नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिसको बीमारी कह दिया गया, वो बीमारी है ही नहीं। बेसिकली वो हमारे न्यूरॉन्स का डिसबैलेंस है, जो हमारे दिमाग में होते हैं। उसको ठीक कर दिया, वो सब ठीक हो जाएगा, और हम हमेशा हेल्दी वेल्दी, स्मार्ट, यंग, अट्रैक्टिव, एनर्जेटिक रहेंगे। चलिए, विदा लेते भैया हैं। जी। एक वो पूछना है, वो जो जो अभी आपने सीट भेजा, उसमें तो कलर कलर वाले हाँ, वो भी कलर गोल्डन। वाले इसलिए हैं कि आपको समझ में आए करना क्या है। वो तो अच्छा, वो उसका सैंपल है, एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है। दिया। ठीक है, अच्छा ठीक। ये समझ लो वो आपका पिछला साल था, अब इस ये वाला साल दोबारा से बना रहे हो आप। ठीक है, ठीक ठीक है, है भैया। वो सिर्फ एग्जाम्पल है। जो शीट है मेन, वो एम्प्टी डॉट वाली है, उस पर लिख देना हाँ, जिस दिन 2000। भी थोड़ा सा भी गुस्सा आया उस दिन का कलर डार्क, डार्क हो जाए। डार्क। थोड़ा सा भी गुस्सा आया। मगर वो 3 4 5 कलर आपको खुद से स्टार्टिंग में डेफिनेशन करके वहां डॉट डाल के लिख देना है। आपने ऑरेंज डॉट डाला, वहां लिख देना है हैप्पीनेस। येलो करा, मोर हैप्पीनेस। फिर थोड़ा डार्क वाला कलर लिया, बोल दिया थोड़ा सा डल, थोड़ा लो, देन बैड, बैड डे। वो लिख देना वहां पहले ही, ताकि आप वो वाला कलर याद करके वो ही भर दो वहां पे। अब आप देखो कैसे होता है, 365 दिन कैसे दिखाते हो आप। मेरा तो ठीक है, नहीं नहीं, सब अच्छा होगा, एक ही महीने में सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को पता लग जाएगा, शीट पे आ जाएगा डार्क कलर, और फिर आप। भैया पता है, आप सब जानते हैं कि कोई एक दिन ऐसा ना हो जिस दिन ये गुस्सा न करे। नहीं नहीं, हो जाएगा, देखना आप, देखना। आपके सबकॉन्शियस को पता लग जाएगा ना, एक काम दे दिया ना उसको, उसको टास्क दे दो आप, सबकॉन्शियस को टास्क दे दो, वो अपने आप सोनाली करेगा जी, चीजें, ब्रेन अलर्ट हो जाएगा फिर। अलर्ट हो जाएगा नहीं, ना। आज गुस्सा नहीं करना। अरे जिस ब्रेन दिन अलर्ट हो सोचो जाएगा। ना, पता है भैया, जिस दिन सोचो कि आज नहीं गुस्सा करेंगे, आज बहुत अच्छे से खुशी खुशी बिता, उस दिन तो पक्का हाँ, सुपर लेवल से इस गुस्सा बहुत आएगा। अच्छा क्वेश्चन करा, सुनो अब सब सुनो। आज गुस्सा नहीं करेंगे, मैंने अपने सेशन में क्या बताया, सबकॉन्शियस को नो नहीं पता, उसे नहीं नहीं पता। आपने गुस्सा वर्ड बोल दिया, उसको उसको ये समझ में आ गया आज गुस्सा होना है, उसको नहीं की परिभाषा नहीं पता। आप जो भी नहीं करके भी बोलोगे ना, वो आपको आ जाएगा, तो बोलना ही क्यों है। इसके बदले आप क्या बोल सकते हो, आज मैं पूरा दिन हैप्पी रहूंगी, टुडे आई एम स्टेबल विद हैप्पीनेस, पूरे दिन मेरे को खुश रहना। आपने वो गुस्सा बोलना ही नहीं है, दुख बोलना ही नहीं है। आपने जैसे ही वो स्टेटमेंट आपके जबान पे आई, सबसे पहले कौन सुनेगा, जो आपके सबसे नजदीक है, और वो है हमारा कान। तो आप उसको बताओ ही मत। ठीक है, तो यही तो हम गलती कर देते हैं। बेड से सुबह उठते ही पेन हो रहा है, अब किसने सुना, होएगा, पूरे दिन रहेगा, मेरे- पूरा दिन रहेगा, जब तक ये चारों केमिकल रिलीज नहीं हो जाएंगे तब तक रहेगा। हाँ, कोई एकदम से आपने रील देखी और आप जोर से हंस दिए, ठीक, अगले 5 मिनट में आप ठीक। ये रोज होता है हमारे साथ, पर इसको समझ नहीं पाते डॉक्टर, लाखों रुपए फीस ले लेते हैं इसकी। भाई कई लोग तो सुबह उठ के ही ना, अब चलो सॉरी कहना नहीं चाहिए, मतलब मेरे हस्बैंड ही ऐसे, उस मैं उनको हंसती हूँ कि आप सुबह उठ के ही सोचते हो कि मैंने आज क्या सिग्नल देना है, और फिर अगले दिन ऐसे ही हो गया। मैंने कहा अच्छा, मुझे आज मैं बाई चांस भाई अपनी ना शुगर चेक कर रही थी, क्योंकि ओके। मैं अपनी ब्रेन को, आपको मैंने याद है आपके हाँ जी, हाँ वेबिनार में जी। बोला था मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। तो उनको ना, उनको बड़ा शौक चढ़ता है, किसी को कोई बीमारी या कुछ पास आके खड़े होगी, हाई शुगर, मैंने कहा है नॉर्मल ही है ये, जितनी होनी चाहिए, जितनी मेरी जुबान में है उतनी उतनी हाँ तो हाँ होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
वो तो अंदर ही है ना हमारे। बिल्कुल हाँ। सही बात है। चलिए ठीक है, विदा लेते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, सुख समृद्धि धन संपत्ति और सुख सभी हेल्दी वेल्दी रहे। आप प्रधान जी सबका बिल्कुल। दिन शुभ हो। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू भाई, बड़ा थैंक अच्छा थैंक सेशन यू। रहा। थैंक यू प्रणाम। भैया। प्रणाम प्रणाम सभी को। थैंक यू भैया। प्रणाम सबको। प्रणाम सभी को। प्रणाम प्रणाम सुरेश भाई, प्रणाम। कैसा लगा सेशन, रिव्यू आपका? अच्छा भाई, शानदार। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक सुरेश भैया आपने तो आज वीडियो ही नहीं ऑन किया। आज आपके दर्शन नहीं हुए सुबह यू। ये सुबह। रजाई में होंगे पक्का। रजाई में नहीं। है रजाई में बैठे। अरे भैया आपने रजाई की बात की, यहाँ पे दूसरा इंसान तुरंत रजाई से मुंह निकाल के कहा रजाई में मेरे लिए बोले क्या। जब मेरी बीवी के साथ में बैठे होंगे। अभी देखिए, सुनिए सुनते ही कह रहे अच्छा सुरेश जी भी रजाई में है क्या। तब कोई टेंशन नहीं। तब कोई टेंशन नहीं है। चलो ठीक है। मुंह निकाल के देख बता रहे। ये देखो सर रजाई में नहीं, बाहर बैठे हैं। से जग के बैठे हैं नहा धो के, आपकी तरह नहीं चलो है। हाँ हाँ सही बात है। प्रांजल जी देख लीजिए। चलो राजा जी रजाई में घुसे हुए सारा सेशन ले लिए। कोई बात नहीं, ठंड है, कोई बात ये देखो ये नहीं। ऐश्वर्या। प्रणाम। प्रणाम। चलिए ठीक है, विदा लें। जी कल मिलते हैं सुबह। जी जी, नमस्कार। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।